Hello dear students, good morning everyone. My name is Dr. Manish Jaiswal and welcome to this channel Born for Biology. मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। जैसे कि इनिशियल मॉर्फोलॉजी में ही मैंने बताया है, कॉकरोच में सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इसके लिए वर्ड आपको ध्यान में रखना है, कॉकरोचेस आर डायोशियस एनिमल्स। डायोशियस मतलब सेक्सेस आर सेपरेट, डायो मतलब डिफरेंट, शियस माना सेक्स। तो कॉकरोच में मेल और फीमेल कॉकरोचेस सेपरेट होते हैं सबसे पहले। फिर अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पहले पढ़ेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और उसके बाद में फर्टिलाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड देन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग दैट एग और growth and development of cockroach. Clear? So let us try to understand about this entire figure। अभी मेरे पीछे देख रहे हो पूरा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है कॉकरोच की। कॉकरोच की मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेनली दो पार्ट में डिवाइड होती है। मेरे प्यारे बच्चों, जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं उसमें ऐसा क्लासिफिकेशन दिया नहीं है, उसमें रैंडमली ऑर्गन्स दिए पूरे, लेकिन मैं एक एक ऑर्गन क्लासिफाई करके डिटेल्स में आपको बता रहा हूं। जो बच्चे स्टेट बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी पूरे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, और जो एडिशनल पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी के बच्चे जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है वो आप ध्यान में रखो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज मेनली डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स में आते हैं मेल गोनैड्स, गोनैड्स मतलब टेस्टिस, राइट, एंड रेस्ट ऑल आर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स। ऐसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है, आपको ये प्राइमरी लेवल पे ध्यान में रखना है। अब कॉकरोच में जो टेस्टिस होते हैं, ये पेयर है टेस्टिस का, एंड टेस्टिस आर लोब्यूलर, व्हाइट 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 दिख रहे हैं कि ये ऐसे गोल 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 लोब्यूल्स, लाइक बंच 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 ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स ग्रेप्स क्या संतरा नहीं, ग्रेप्स माना अंगूर, राइट, द्राक्षी अंगूर, जैसे उसका बंच होता है पूरा ग्रेप्स का, ऐसे पूरा ये बंच है बंच। और ये 4, 5 एंड 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में सिचुएटेड होते हैं, दोनों साइड से दो, ऑन द वेंट्रोलैटरल साइड, राइट। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ टेस्टिस। ईच टेस्टी lie from second abdominal segment up to the 6th abdominal segment. Testes are white and lobular structures. अब टेस्टिस से निकले ये ट्यूब, ये दिख रहे, दैट इज वास डेफरेंस। दो टेस्टिस से दो ट्यूब निकल रहे, डब्ल्यू बन गया डब्ल्यू, राइट, एंड दिस ट्यूब्स आर कॉल्ड वास डेफरेंस। ये ट्यूब्स क्या करते हैं, या टेस्टिस में जो स्पर्म्स बनने वाले हैं, ये स्पर्म को कैरी करके ऐसे, ये जो अम्ब्रेला है, ये दिस इज मशरूम ग्लैंड, मशरूम शेप्ड ग्लैंड, इसी को हम बोलेंगे सिमाइनल वेसिकल्स। सिमाइनल वेसिकल्स में से अंदर से ये जो दो ट्यूब्स निकल रहे हैं, दीज आर कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट में वो स्पर्म्स को कैरी करके लेके जाएंगे, ये वास डेफरेंस। तो ऐसे 4 मेन ऑर्गन्स आपको ध्यान में रखना है बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज मेनली फॉर्म्ड बाय 4 पार्ट्स, अ पेयर ऑफ टेस्टिस, a pair of vas deferens, seminal vesicles and ejaculatory duct. Clear? अब one by one structure and functions again. Testes are white lobular structures extending from 4th to 6th abdominal segment. Testes plays an important role in forming sperm production, right? From each testis arise a long tube-like structure that turn towards the medial and upper side and open into ejaculatory duct through seminal vesicles. These are called vas deferens. So vas deferens carry sperms from testes up to ejaculatory duct through seminal vesicles, right?
Ejaculatory duct is a long tube arising from this seminal vesicles and open exteriorly as a gonopore just ventral side to anus. Anus के ventral side में ये ejaculatory duct open हो जाएगी. And this opening of ejaculatory duct, that is known as gonopore, is surrounded by male accessory organs. अब ये जो नीचे पूरे दिख रहे हैं, these are male accessory organs that are asymmetrical organs made up of chitin. Chitinous unsymmetrical organs है ये पूरे external genital organs of cockroach. अब वापस से functions ध्यान में लो. जब भी यहां पे sperms बनेंगे, these sperms are carried through vas deferens into seminal vesicles. Seminal vesicles के यहीं पे ये gland है, this is also known as mushroom shaped gland or utricular gland. This is male accessory gland in cockroach. अब कुछ पॉइंट आपको एनसीईआरटी में दिए नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है. ये मशरूम ग्लैंड के पीछे देखो, पीछे डार्क रेड डार्क ब्राउन ये पार्ट दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड फैलिक ग्लैंड. मेल कॉकरोच में ये एडिशनल ग्लैंड होती है फैलिक ग्लैंड, जो फीमेल में नहीं है. क्लियर. अब ये सिमाइनल वेसिकल मशरूम ग्लैंड का फंक्शन क्या है? स्पर्म्स जो है, आफ्टर एंटरिंग इन द सेमाइनल वेसिकल्स, द स्पर्म्स गेट ग्लूड टुगेदर. बहुत सारे स्पर्म्स 10 to 15 10 से 15 स्पर्म्स एक दूसरे को चिपक जाते हैं. ग्लू होता है, ग्लू होता है ना चिपकाने के लिए. द स्पर्म्स आर ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म द बंच नोन एज स्पर्मेटोफोर्स. तो स्पर्म्स का बंच बन गया, क्या बोलेंगे उसको? स्पर्मेटोफोर्स. And these spermatophores are released out through ejaculatory duct through gonopore to outside during copulation. Copulation meaning reproductive act. The process of sexual act between male and female cockroach is known as copulation. During copulation, the spermatophores are released outside through gonopore, that is through ejaculatory duct outside. So this is about entire male reproductive system of cockroach. Clear? Sperms बनते हैं, कैरी करती है ट्यूब. सेमाइनल वेसिकल्स में लॉन्गर ट्यूब्यूल्स है और स्मॉलर ट्यूब्यूल्स है. सेमाइनल वेसिकल्स को ही ये मशरूम शेप्ड ग्लैंड कहा जाता है, also called utricular gland. It's a male accessory gland in cockroach. यहाँ पे sperms are glued together to form the bunch. And this bunch is known as spermatophores. Sperms are released out through spermatophores. Spermatophores के फॉर्म में ये sperm release out होते हैं through ejaculatory duct. Right? अब ये मशरूम शेप्ड ग्लैंड के पीछे है फैलिक ग्लैंड. फैलिक ग्लैंड भी मेल एक्सेसरी ग्लैंड है कॉकरोच में. नाउ मेल एक्सेसरी ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स जो है मेल कॉकरोच में, दीज आर काइटिनियस एंड अनसिमेट्रिकल ऑर्गन्स. 3 मेन ऑर्गन्स है. अब देखो यहां पे लाइन में मैं आपको हाइलाइटर से यहां पे दिखा रहा हूं. ये सबसे पहला जो पार्ट है दैट आर फेलोमियर्स. और ये ऑल दीज जेनाइटल ऑर्गन्स, एक्सेसरी जेनाइटल ऑर्गन्स इन कॉकरोच आर आल्सो कॉल्ड फेलोमियर्स और गोनापोफाइसिस. नाम ध्यान में रखना, गोनापोफाइसिस और फैलोमियर्स. तो फैलोमियर्स 3 दिखेंगे यहां पे आपको बच्चों. एक है राइट फैलोमियर, दूसरा लेफ्ट फैलोमियर, तीसरा वेंट्रल फैलोमियर्स. राइट, ये फैलोमियर्स एक जेनाइटल ऑर्गन्स. उसके बाद में यहां पे है टिटिलेटर एंड स्यूडोपेनिस. स्यूडोपेनिस एंड टिटिलेटर, ये पूरे एक्सेसरी जेनाइटल ऑर्गन्स इन मेल कॉकरोच. इसके अलावा आपको डायग्राम में कुछ लेबलिंग दिखेगा, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है. दैट इज अबाउट एनल सिरसाई. और एक हेडिंग दिया है कॉडल स्टाइल. तो कॉडल स्टाइल और एनल सिरसाई. कॉडल स्टाइल तो मेल में होती है, जैसे मैंने बताया मेल एंड फीमेल कॉकरोच कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ द स्टाइल कॉल्ड एज एनल स्टाइल. तो ऐसे ही कॉडल स्टाइल है और एनल सिरसाई. यहां पे ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन डायग्राम में आपको दिए है. आपको एग्जाम्स में डायग्राम पूछ सकते हैं और लेबल ABCD दिया जाएगा. आपको आइडेंटिफाई करना है ईच एंड एवरी ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच.
तो पूरा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, राइट, और इसके पूरे लेबलिंग्स आपको ध्यान में रखना है। 4 मेन ऑर्गन्स है और पूरी प्रोसेस, राइट। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच।